Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, when an electron jump across a potential difference of V, capital V volt, so that the de Broglie wavelength is given by, हमें यहाँ पर de Broglie wavelength बतानी है, lambda is equal to 12.3 divided by root of V times angstrom. ओके, तो ये हमें बताना है कि यहाँ पर जो आपकी वेवलेंथ होगी डी ब्रॉगली वेवलेंथ, वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करके बतानी है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर डी ब्रॉगली वेवलेंथ. क्या लिख सकते हैं? De Broglie wavelength is the key concept of this question. Okay, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ओके, तो देखिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. देखिए बच्चों, डी ब्रोगली वेवलेंथ होती क्या है. डी ब्रोगली ने ये कहा था कि कोई भी मैटर वेव्स होती, कोई भी आपकी मैटर, कोई भी आपका क्या होता है, क्लासिकल पार्टिकल है, फिर कोई भी पार्टिकल है, उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या कर सकते हैं, एक वेव को एसोसिएट कर सकते हैं. और जो उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होगी उसको हम कैसे लिखते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू ओवर एच ओवर पी. ओके, दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन विच इज गिवन बाय द डी ब्रॉग. ये डी ब्रॉय ने क्या कहती है, इस इक्वेशन को देते हैं. लैम्डा किसके इक्वल होता है, आपका एच ओवर पी के इक्वल होता है. ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो P है, P क्या आपका, P इज कॉल्ड द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल. ये क्या आपका मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल हो जाएगा. ओके, अब देखिए बच्चों, मोमेंटम को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं. देखिए, जो आपकी एनर्जी होती है, एनर्जी को हम कैसे लिखते हैं, पी स्क्वायर बाय टू एम की फॉर्म में भी लिखते हैं. ओके, एनर्जी को हम क्या लिखते हैं, पी स्क्वायर बाय टू एम की. ओके, दिस इज ट्रू फॉर द, ये आपका क्लासिकल केस के लिए ट्रू है. ओके, दिस इज ट्रू फॉर द क्लासिकल केस. ओके, तो देखिए, ये आपका क्लासिकल केस के लिए ट्रू है. हमें पता है कि देखिए, एनर्जी क्या होता है आपका, हाफ टाइम्स एम बी स्क्वायर होता है. एनर्जी, दिस इज अवर काइनेटिक एनर्जी. ये क्या हो जाती है आपकी, काइनेटिक एनर्जी हो जाती है. ओके, और हमें ये भी पता है कि P इक्वल टू क्या होता है आपका, मास टाइम्स V के इक्वल होता है. तो इसको अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको यहाँ से ये रिलेशन मिल जाएगा. ओके, E इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई टू एम. ओके, और यहाँ से आप पी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप टू एम ई लिख सकते हैं. ओके, और यहाँ से आप पी को क्या लिख सकते हैं, आपका रूट ऑफ टू टाइम्स मास ऑफ मास इंटू एनर्जी. ओके, तो ये इक्वेशन को मैं यहाँ पर यूज करूंगा. ओके, तो देखिए, लैम्डा को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, एच डिवाइडेड बाई पी. पी क्या, मोमेंटम. मोमेंटम को मैंने क्या लिख लिया आपका, टू टाइम्स एम टाइम्स ई. ओके, मैं यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकता हूँ. ओके, सो दिस इज अवर डी ब्रॉगली वेवलेंथ. ओके, अब देखिए बच्चों, लैम्डा की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, एच. एच की वैल्यू आपको पता है, एच की वैल्यू कितनी होती है आपके, 6.6 इंटू टेन टू द पावर माइनस 34 जूल सेकंड. क्या होती है आपकी, 6.26 इंटू टेन टू द पावर माइनस 34 जूल सेकंड. ओके, दिस इज अ वैल्यू ऑफ आवर एच. ओके, ये आपके डिवाइडेड बाय रूट टू टाइम्स ई हो जाएगा. ओके, टू टू हो जाएगा. मास, ये क्या, एम क्या आपका मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है आपका, देखिए 9.1 इंटू टेन टू द पावर माइनस 31 के जी. मैं पूरे सिस्टम को आपका एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर रहा हूँ. ओके, ई, ई क्या आपका इलेक्ट्रॉन की, ये ई क्या आपकी एनर्जी, दिस इज कॉल्ड एनर्जी. ओके, ये देखिए, ई इज इक्वल टू क्या थी, यहाँ पर एनर्जी थी. इस एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए, अगर आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन को हमने वी वोल्टेज, क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए, इलेक्ट्रॉन जंप अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी. पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपका वी है तो इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी होगी. एनर्जी को अगर हमें लिखना है तो हम एनर्जी को क्या कर लेते हैं, ई टाइम्स वी कर लेंगे. ओके, सो दिस विल बी द एनर्जी. ये क्या हो जाती है आपकी, ई टाइम्स वी क्या हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी. तो मैंने इसको क्या लिख लिया, ई टाइम्स वी, यहाँ पर मैंने ऐसे लिख लिया. ओके, अब देखिए, मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ. ये हो जाएगा आपका 6.6 इंटू टेन टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाई रूट ऑफ कितना, 2 इंटू 9.1 इंटू 2 इंटू 9.1 इंटू टेन टू द पावर माइनस 31 इंटू ई. क्या हो जाता है आपका 1.6 इंटू टेन टू द पावर माइनस 19. ओके, इंटू ऑफ अवर वोल्टेज, ये क्या हो जाएगा आपकी, वोल्ट हो जाएगा. ओके, अब देखिए, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए, यहाँ से आपकी लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है, देखिए 6.6 इंटू टेन टू द पावर माइनस 34. ये आपका क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा. डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका, डिवाइडेड बाई टू टाइम्स रूट ऑफ 9.1 इंटू 1.6 करेंगे तो ये आपका आ जा रहा है. देखिए, ये आपका यहाँ से 5.39, ये कितना आ रहा है आपका, सॉरी, दिस इज कमिंग अप टू 29.12. ये आपका 29.12 इंटू टेन टू द पावर 50 आ रहा है इंटू ऑफ वोल्ट. ओके, ये मैंने इस दोनों टर्म के यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे यहाँ से इतना जाएगा. ओके, माइनस 50 है, सॉरी, दिस इज माइनस 50. ओके, अब देखिए बच्चों, हम इसको देखिए, हम इसको रूट से बाहर लेके आएंगे तो हो जाएगा आपका 6.6 इंटू टेन टू द पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 29.12 की वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो आपका 5.39 आ रहा है. और टेन टू द पावर माइनस 50 का रूट करेंगे तो आपका 25 हो जाएगा इंटू ऑफ वी. यहाँ पर हमारा इतना आ जाएगा. ओके, अब देखिए, इसको हम फर्दर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये देखिए, 6.6 डिवाइडेड बाई 5.39 करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.224 इंटू टेन टू द पावर माइनस कितना हो जाएगा आपका, माइनस 9 हो जाएगा. ओके, यस, माइनस 9 हो जाएगा. डिवाइडेड बाई, ये आपका v के अंदर रूट ही रहेगा. ओके, ये रूट ऑफ v आपका यहाँ पर ऐसा आ जाएगा. ओके, तो ये किस में आ गया आपका, ये आपका देखिए 1.224 इंटू टेन टू पावर माइनस 9 डिवाइड टाइम्स आपका कितना आ गया, रूट ऑफ v आ गया. ओके, तो देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर से हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 12.24,
ये आपका इंटू टेन टू दावर इस कितना हो जाएगा, 10 to the power -10, मैंने 10 to the power -10 को क्या लिख सकता हूँ, एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ वी हो जाएगा। ओके, तो ये आपकी क्या आएगी, दिस इज अवर डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये क्या गया, ये क्या जाती है आपकी डी ब्रोगली वेवलेंथ हो जाती है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अप्रोक्सीमेटली 12.3 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ वी इंटू एंगस्ट्रॉम। ओके, सो दिस रिजल्ट इज अगेन ए वेरी स्टैंडर्ड रिजल्ट। ये क्या आपका एक बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है फॉर द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हमें क्या करना था, आपका प्रूव करना था, और हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ पर प्रूव कर दिया। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.